हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और इस बार जो हम नई टेक्निक लेके आए हैं वो है स्कोप बटन को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्कोप बटन्स की, तो ये बेसिकली ऐसे बटन्स हैं जिनके थ्रू हम जो सर्च है उसको और भी रिफाइन कर सकते हैं, अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली जो है वो बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। इसमें मैंने बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी जो इमेजेस हैं, साथ में उनका जो नेम है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और अगर ऊपर बात करूं सर्च बार की, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करने की कोशिश करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे ऑल, एक्टर, एक्ट्रेस, इस तरीके के जो स्कोप बटन्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। अगर मैं जो सर्चिंग है वो केवल एक्टर्स के अंदर यूज़ करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एक्टर्स के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं नीचे सारे का सारा डेटा जो है वो पहले ही एक्टर के अकॉर्डिंगली, एक्टर कैटेगरी या फिर एक्टर जेंडर के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे रिफाइन हो चुका है। अब मैं अगर ऊपर सर्च करने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे हैं जो सर्चिंग है वो केवल एक्टर्स के अंदर ही जो है वो चल रही है। और अगर बात करें यहाँ पे एक्ट्रेस की, तो मैं यहाँ पे जैसे एक्ट्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं फिर से मेरी जो स्कोप बटन के अकॉर्डिंगली जो मेरी सर्च है वो पहले ही रिफाइन हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास जो फिल्टरिंग है वो केवल अप्लाई हो रही है एक्टर्स के ऊपर। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑल स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास एक्टर एंड एक्ट्रेस मिक्स्ड डेटा जो है वो सारे का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो अब आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे एल लिखा तो मेरे पास एक्टर और एक्ट्रेस दोनों ही जो है वो फिल्टर्ड होके उनका जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। इससे पहले मैं सर्च बार के रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख लें, क्योंकि ये उन्हीं वीडियोस का एक अगला पार्ट है जिसमें हम जो सर्च है वो तो इम्प्लीमेंट करना आपको बताएंगे ही बताएंगे, साथ में कैसे इन स्कोप बटन्स को आपने यूज़ करना है डेटा को और भी रिफाइन करने के लिए, ताकि यूज़र जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो सर्चिंग कर पाए। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आज हम जो है वो डेवलप करके देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एग्जाम्पल के लिए हमने कौन कौन सी क्लासेस या फिर कह सकते हो कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो यूज़ की हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे क्लास अवेलेबल है वो है यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास। तो ये एक ऐसी बिल्ट इन क्लास है iOS के अंदर जिसकी हेल्प के साथ हम किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ जो सर्च वाला इंटरफेस है, जो सर्च बार है, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और अगर बात करें UI सर्च कंट्रोलर क्लास की, तो इसमें हमें जो UI सर्च बार है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, जिससे यूज़र जो है वो सर्च जो है टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकता है, ताकि फिल्टरिंग जो है उस सर्च जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो हो पाए। तो हम जो है सर्च कंट्रोलर के साथ डेलीगेट्स को यूज़ करेंगे और इनके साथ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसको मैं आज की एग्जांपल के अंदर यूज़ करूँगा। तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये है UI सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर बेसिकली हमारे पास एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। तो ये एक ऐसा मेथड है जो तब कॉल होगा ऑटोमेटिकली रिपीटेडली बार बार जब यूज़र जो है इस सर्च बार के अंदर कोई डेटा जो है वो सर्च करके जो है
वो टाइप करने की, जो सर्च टेक्स्ट है वो टाइप करने की जो है वो कोशिश करेगा। तो ये वाला जो अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और इसी मेथड के अंदर हम डेटा को फिल्टर्ड करने वाली जो कोडिंग है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे स्कोप बार भी एक अवेलेबल है जो इस एग्जांपल के अंदर हमने यहाँ पे यूज़ की है। आप देख पा रहे हैं स्कोप बार एक एडिशनल रिफाइनमेंट है हमारी सर्च बार के साथ, जिसमें हम कैटेगरीज के जो बटन्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि यूज़र को अपनी सर्च जो है वो रिफ़ाइन करने में और भी ज़्यादा जो है वो मदद मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एग्ज़ाम्पल की वर्किंग। अब हम देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो है वो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम, फाइल न्यू और यहाँ पे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू एप्लीकेशन ही डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो भी आपका मन करे आप एप्लीकेशन का जो नेम है वो लिख सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो एप्लीकेशन का नेम है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्ज़ाम्पल के लिए वो हम करेंगे यहाँ पे स्विफ्ट। और अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अब आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर, ताकि सारा जो सोर्स कोड है आज की एग्ज़ाम्पल का उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके का एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैंने जो है पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जो स्विफ्ट का वर्ज़न है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्सकोड के वर्ज़न की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्ज़न है तब भी इस एग्ज़ाम्पल को इसी तरीके से आप जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो लैपटॉप है मेरे पास ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने बिजी शेड्यूल के होने के बावजूद भी आपकी जो क्वेरी है उसका जो रिस्पांस है वो जल्द से जल्द जो है वो आपको दे पाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमने इस एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास जो इमेजेस के रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। हमारे पास एक्टर और एक्ट्रेसेस की जो इमेजेस है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, अपने असेस्ड फोल्डर के अंदर उन इमेजेस को जो है वो लेके आते हैं। तो मैंने इंटरनेट से कहीं से जो है वो पहले से ही इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मेरे पास जो है इमेजेस जो है वो पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इमेजेस जो है इंटरनेट से जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप भी जेपीजी फॉर्मेट में जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करके उनका जो साइज़ है वो आप एक सा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने हर एक इमेज का जो साइज़ है 140 विड्थ, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो 200 पहले से ही सेट करके रखी हुई है। तो आप चाहें तो डिफरेंट साइज़ की इमेजेस भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इन सारी इमेजेस को इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे ऐप आइकॉन के नीचे। तो अब आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस मेरी हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसका ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो व्यू कंट्रोलर है इसके अंदर जो डॉट है इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो आइकॉन है एम्बेड इन, इसके थ्रू आपने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है अपने एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको अलाइन कर देता हूँ एक दूसरे के पैरेलल।
और चलिए अब फिर से जूम जो है अपना यहाँ पे पूरा करते हैं, और अब हमने इस नेविगेशन आइटम को जो है सिलेक्ट करना है, क्योंकि नेविगेशन कंट्रोलर हमारा एम्बेड हो चुका है व्यू कंट्रोलर के साथ। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो टाइटल है वो आप कोई भी टाइटल एप्लीकेशन का लिख सकते हैं। मैं इस तरीके से एक नेम जो है वो इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐप। अब हमने एक ग्रिड तैयार करना है इमेजेस का, तो उसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू हम जो है कलेक्शन व्यू को जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ ये जो कलेक्शन व्यू है ये मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए, उसकी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट्स के आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और चारों साइडों पे मैंने 0 0 जो है वो ऐड करना है, और इसे ऐड 4 कंस्ट्रेंट्स बटन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करना है कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब इस कलेक्शन व्यू को आपने सिलेक्ट रहने देना है, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो आपने विड्थ रखनी है 200, हाइट रखनी है 250, और मिनिमम स्पेसिंग आपने करनी है 5 सेल के लिए, लाइंस के लिए 5, और जो सेक्शन इनसेट है वो आपने करना है टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने कर देनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने लिखना है सेल। आप कोई भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर जो है वो सेम नेम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम क्योंकि इस सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इमेज व्यू को मैं इस सेल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसे रीसाइज कर देता हूँ। और अब हमने साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इस इमेज की जो विड्थ है वो स्पेसिफाई करनी है 180, हाइट यहाँ पे रखनी है 175, और इसे अलाइन करना है थोड़ा सा हॉरिजेंटली सेंटर में। तो इस तरीके से इमेज व्यू तो हमारा सेट हो चुका है। इस इमेज व्यू को सिलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज लगा के देख लेते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट निकल के आती है। तो अब हमने इसका जो कंटेंट मोड है वो आपने करना है स्केल टू फिल। इमेज प्रॉपरली यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने लाइब्रेरी के थ्रू लेबल जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ताकि हम हर एक सेलिब्रिटी का जो नेम है वो प्रॉपरली डिस्प्ले करवा पाएँ। और इस लेबल की विड्थ हम इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो एक लाइन में आ पाए। अलाइनमेंट इसकी सेंटर में करते हैं, फॉन्ट इसका 15 करते हैं, और इसका जो स्टाइल है वो हम करते हैं बोल्ड, इसको डन करते हैं। और आप चाहें तो इसका जो कलर है वो रेड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कलर रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आमिर खान। चलिए इसको भी एक बार मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने इस इमेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड कंस्ट्रेंट्स के अंदर इस कंस्ट्रेंट्स चेक वाले जो मार्जिन वाले जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक करेंगे। टॉप पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट पे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे चेक मार्क के थ्रू, और इन चारों कंस्ट्रेंट्स को ऐड करेंगे इस इमेज व्यू के ऊपर। अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है, और इसकी जो लाइंस वाली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसको आपने 0 करना है, क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अगर जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो है वो एक लाइन में ना आ पाए तो रैप होके नेक्स्ट लाइन में जाने चाहिए, इसलिए हमने इसकी लाइंस वाली जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने 0 कर दिया है। अब इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस चेक मार्क को अनचेक करते हैं, टॉप, लीडिंग पे भी इसको 10 कर देते हैं, यहाँ पे ट्रेलिंग, और अब हमने हाइट जो है वो इसकी लेनी है 40, और इन चारों कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना है इस लेबल के ऊपर, और इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं।
अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि उस कलेक्शन व्यू सेल कस्टम क्लास के अंदर हम जो इस इमेज व्यू और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो क्लास क्रिएट करनी है उसकी जो सुपर क्लास है वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ये मस्ट है, ये आपने केयरफुली देखना है कि जो क्लास आप बनाने जा रहे हैं उसकी जो सुपर क्लास है वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। इस तरीके से नेम आप कोई भी रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी जो कस्टम क्लास है वो बन चुकी है। अब इस कस्टम क्लास को हमने जो हमारा कलेक्शन व्यू सेल है उसके साथ अटैच करेंगे। अटैच किस तरीके से करना है, उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। अब आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, क्लास पे जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नेम लिखेंगे सारे का सारा नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है कंफर्मेशन के लिए। तो चलिए अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो मेरी जो कस्टम क्लास है वो सेल के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम इस इमेज का और इस लेबल का आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो है असिस्टेंट एडिटर। तो ये यहाँ पे आप मेरा माउस का कर्सर पहले देखिए, यहाँ पे जा रहा है और ये जो दो सर्कल्स ज्वाइन किए हुए हैं ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आईबी आउटलेट किस तरीके से क्रिएट करना है वो आप क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास, मगर हमने कौन सी क्लास यूज़ करनी थी, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो उसके लिए ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू हम यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास को ओपन करेंगे। और अब हमने इस इमेज व्यू को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। और इसका जो आईबी आउटलेट का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम रखा माई इमेज। अब इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो नेम है वो रखेंगे माई लेबल। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा जो आईबी आउटलेट जो है वो बन चुके हैं दोनों के। अब क्योंकि हमारे पास असिस्टेंट एडिटर तो ओपन हमने किया ही हुआ है, साथ के साथ हम इस पूरे का पूरा जो कलेक्शन व्यू है इसका भी आईबी आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा सेव हो। तो मैनुअल के थ्रू अब हम फिर से जो क्लास ओपन करने जा रहे हैं वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इसको ओपन करेंगे। अब इस व्यू कंट्रोलर के अंदर इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे जो आईबी आउटलेट जो कलेक्शन व्यू का है वो भी बन चुका है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। अब हम सबसे पहले यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल को मैं अनहाइड कर देता हूँ और इन सभी फाइल्स को एक बार मैं सेव कर देता हूँ इस तरीके से वन बाय वन। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट है और जो साथ में डेटा सोर्स है दोनों को सेट करना है। तो उसके लिए इस माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले डेटा सोर्स, अब फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। और डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। इसको अब हम सेव करते हैं एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो तो बिल्कुल रेडी है, मगर हमारे पास जो डेटा सोर्स है वो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया।
तो अब हम डेटा सोर्स के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे। कस्टम क्लास से मेरा मतलब है यूज़र डिफाइंड क्लास। तो उस यूज़र डिफाइंड क्लास के जब हम ऑब्जेक्ट्स की जो एक एरे है वो क्रिएट करेंगे, ताकि उसको एक डेटा सोर्स की तरह यूज़ करके कलेक्शन व्यू के अंदर जो डेटा है उसको ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने कस्टम क्लास जो है वो किस तरीके से स्विफ्ट के इस एक्स कोड के प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डेवलप करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डेटा सोर्स के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक फ़ाइल को हम ऐड करेंगे, न्यू फाइल। अब आपने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को ऐड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो आप कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे बॉलीवुड डेटा इस तरीके का जो नेम है वो यहाँ पे ले रहा हूँ इस फाइल के लिए। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं इस फाइल को। फाइल मेरी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इसके अंदर क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो इस तरीके से हम कोडिंग करेंगे क्लास को क्रिएट करने के लिए। हमने यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट जो हैं वो इस क्लास के कह सकते हो डेटा मेंबर्स जो हैं वो हमने लेने हैं। सबसे पहले है सेलिब्रिटी नेम, और इसको हम एज ए स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। दूसरा होगा सेलिब्रिटी इमेज, और इसको भी हम एज ए स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। और तीसरा होगा सेलिब्रिटी कह सकते हो जेंडर, एक्टर है या एक्ट्रेस है, इस तरीके का हम यहाँ पे एक डेटा मेंबर जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम तीन पैरामीटर इसको पास करेंगे। सी नेम स्ट्रिंग टाइप का, उसके बाद में सी जेंडर वो भी स्ट्रिंग टाइप का, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे सी इमेज। तो सी बेसिकली मैंने डिनोट किया है सेलिब्रिटी के लिए। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो हमारे वेरिएबल्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं उनको पैरामीटर के साथ जो है हम सेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेलिब्रिटी नेम सी नेम के साथ सेट करेंगे। सेलिब्रिटी इमेज जो है वो सी इमेज के साथ यहाँ पे सेट करेंगे। और सेलिब्रिटी जेंडर जो है वो सी जेंडर के साथ हम यहाँ पे जो है वो सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी जो क्लास है वो बन चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास का कोड जो है वो, वीडियो को आप पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की है इसका जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे हम। हर एक इमेज के लिए अलग अलग, जितने भी एक्टर्स हैं या फिर एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए सभी के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करेंगे। उन सभी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की जो एरे है वो यूज़ करेंगे। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, एक एरे क्रिएट करते हैं सेलिब्रिटी लिस्ट। किस टाइप की एरे होगी? बॉलीवुड डेटा जो हमने क्लास क्रिएट की है उस टाइप की एरे होगी। इसको अभी के लिए हम ब्लैंक करते हैं। अब हमने इस एरे के अंदर डेटा को फिल करना है। तो डेटा को फिल करने के लिए एक सेपरेट मेथड जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इस कमेंट लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक सेपरेट मेथड जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट फंक फिल डेटा। आप कोई भी नेम जो है वो फंक्शन का रख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे फिल डेटा जो है वो यूज़ किया है इसका नेम। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने खुद क्रिएट करने हैं और उनको किस तरीके से अपेंड करना है इस सेलिब्रिटी लिस्ट के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है सेलिब्रिटी 1 इक्वल टू बॉलीवुड डेटा, और इसको पहले सेलिब्रिटी का नेम, फिर उसका जेंडर और उसकी इमेज। तो ये तीन पैरामीटर्स इसको पास करने हैं। अब इसको ऐड कैसे करना है सेलिब्रिटी लिस्ट के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपने उसको अपेंड करना है। तो सी नेम में मैं सबसे पहले लिखता हूँ आमिर खान, जो नेम मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ लेबल के अंदर। अब आमिर खान की जो इमेज होगी उसका नेम हम देखते हैं किस तरीके से हमने यूज़ किया है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है आमिर खान डबल ए के साथ MIRKHAN। तो ये नेम है, सेम नेम आपने यहाँ पे जो है यूज़ करना है, ताकि विदाउट एक्सटेंशन यूज़ करना है। अगर कोई भी लेटर कैपिटल में है तो आपने कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। अब हमने जो जेंडर है वो यहाँ पे लिखना है एक्टर। तो एक कैपिटल रखेंगे सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, बाकी जो हम करेक्टर्स हैं वो हम स्मॉल करेक्टर्स यूज़ करेंगे। और अगर बात करें एक्टर्स की तो चलिए वो भी मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। और अब हमने आमिर खान की जगह पे कोई एक्ट्रेस का जो नेम है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आलिया भट्ट, और यहाँ पे जो जेंडर होगा अब उसका जेंडर हम यहाँ पे करेंगे एक्ट्रेस। और अगर बात करें इमेज की तो यहाँ पे जो आलिया भट्ट की इमेज है उसका जो नेम है वो इस तरीके से है। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आलिया भट्ट की जो इमेज का नेम, सेम नेम मैंने यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करके बता दिए हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने हर एक इमेज के लिए खुद क्रिएट करना है। तो मेरे पास जो कोड है वो पहले से मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, तो सेम नेम को मैं जो है वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सेलिब्रिटी 2 कर देते हैं, क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो सेम नेम का ऑब्जेक्ट हम दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। तो चलिए कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ताकि मेरा जो टाइम है, आपका भी जो टाइम है थोड़ा सा सेव हो, और अदर कोडिंग पे हम जो है वो अपना फोकस जो है वो बना के रख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ सारी की सारी कोडिंग कमांड वी के थ्रू। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैंने हर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और उसको अपेंड किया है अपनी सेलिब्रिटी लिस्ट के अंदर। तो मेरे पास 11 इमेजेस थी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस की, तो मैंने उन सभी इमेजेस के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। अब हमने इस फिल डेटा को व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हो तो सबसे पहले आपका जो डेटा है वो डेटा सोर्स के अंदर जो है वो फिल होना चाहिए। अब हम अदर वेरिएबल जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सर्चिंग, और ये बूलियन टाइप का वेरिएबल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, और जब भी यूज़र सर्च बार के अंदर कोई सर्चिंग करेगा तब हम इसको ट्रू करेंगे, और जब सर्चिंग बंद हो जाएगी तब हम इसको फॉल्स करेंगे। तो जस्ट ये डिटेक्शन के लिए मैंने यूज़ किया है कि सर्चिंग चल रही है या नहीं चल रही। अगर कभी मैंने कोडिंग के अंदर पता करना हो तो इस बूलियन वेरिएबल की मैं हेल्प जो है वो लूँगा। अब हमने यहाँ पे एक ब्लैंक एरे और क्रिएट करनी है, सर्च्ड सेलिब्रिटी, और इसको किस टाइप का हमने रखना है, बॉलीवुड डेटा टाइप का रखना है, और इसको ब्लैंक रखते हैं। ये मैंने क्यों एरे यूज़ की, क्योंकि जब भी हम डेटा को इस मेन एरे में से फिल्टर करवा के रिज़ल्ट को कहीं सेव करवाएंगे तो उसको रिज़ल्ट को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हम ये वाली एरे यूज़ कर रहे हैं, सर्च्ड सेलिब्रिटी। तो इसमें बेसिकली फिल्टर्ड डेटा जो है वो हमारा आएगा। अब हमने क्योंकि स्कोप बटन्स यूज़ करने हैं तो उनको भी डिटेक्ट करवाना है कि यूज़र ने स्कोप्ड बटन, जो स्कोप बटन है वो प्रेस किया हुआ है या नहीं किया। तो उसके लिए भी मैं एक बूलियन वेरिएबल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, स्कोप बटन प्रेस्ड। और चलिए यहाँ पे अपना मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपनी सर्च बार जो है वो बना पाएंगे। यहाँ पे मैं लेता हूँ सर्च कंट्रोलर, UI सर्च कंट्रोलर। यहाँ पे हमने कौन सा इनिशियलाइज़र यूज़ करना है, 3rd नंबर वाला, और इसको हमने पास करना है नील। तो नील क्यों पास किया, क्योंकि जब भी आप रिज़ल्ट जो है फिल्टर्ड डेटा का जो रिज़ल्ट है, जो हमने सर्च करवाया है डेटा, उसका जो रिज़ल्ट है, अगर हम सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जिसमें हमने सर्च बार को यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे नील पास करेंगे। और अगर हमने रिज़ल्ट को किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना है तब हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने इस एग्ज़ाम्पल को ईजी करने के लिए जो रिज़ल्ट है वो सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नील जो है वो यूज़ किया है। अब हमने इस सर्च कंट्रोलर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो अप्लाई करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अलग से एक मेथड जो है वो हम क्रिएट करते हैं, प्राइवेट फंक और कॉन्फ़िगर
सर्च कंट्रोलर, और यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सर्च कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे लोड व्यू इफ़ नीडेड। अब हमने सर्च कंट्रोलर का डेलीगेट यूज़ करना है सर्च रिजल्ट्स अपडेटर, और इसको सेल्फ के साथ सेट करना है। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका डेलीगेट सेल्फ के साथ सेट करना है। और अब हमने अदर कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। सर्च कंट्रोलर की एक प्रॉपर्टी है ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको आपने फॉल्स करना है ताकि जैसे ही यूज़र सर्च बार के ऊपर क्लिक करे सर्च करने के लिए तो आपका जो बैकग्राउंड जो है वो डिम नहीं होना चाहिए, उसकी लाइट वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च बटन है कीबोर्ड के अंदर उसकी जगह पे हम डन बटन को जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कोड लिखते हैं सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले फॉल्स करेंगे। सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न टाइप, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूआई रिटर्न टाइप डॉट यहाँ पे डन बटन को यूज़ करने के लिए इस तरीके से हमने कोडिंग जो है वो लिखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब मैं प्रोग्राम को एप्लीकेशन को रन करूँगा तब मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे हमने सर्च बटन की जगह पे डन बटन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब हमने यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसके जो स्कोप बटन्स हैं उनके टाइटल सेट करने हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल्स ले सकते हैं अपनी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं 3 कैटेगरीज़ को यूज़ करूँगा ऑल, एक्टर, एक्ट्रेस। तो ये बेसिकली स्कोप बटन्स जो हैं वो सर्च को और भी रिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे ताकि कैटेगरी वाइज भी जो है वो यूज़र जो है एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला क्लाइंट जो है उसको जो है वो यूज़ कर पाए और कैटेगरी वाइज जो है वो सर्च कर पाए। चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ डिफाइन कॉन्टेक्स्ट, इसको ट्रू करते हैं ताकि प्रॉपरली जो है वो सर्च बार डिस्प्ले हो पाए। सर्च कंट्रोलर की जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है उसको भी हम यहाँ पे सेट करते हैं सर्च सेलिब्रिटी बाय नेम। चलिए अब हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर उसका हमने सेट करना है अपने जो सर्च कंट्रोलर ऑब्जेक्ट के साथ। अब हमने सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग इस प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है ताकि सर्च बार जो है वो परमानेंटली डिस्प्ले हो। तो जैसे हम स्क्रॉल करें तो सर्च बार हाइड नहीं होनी चाहिए, वो हम परमानेंटली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास 2 एरर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो पा रही हैं। तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने अभी तक का जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ नहीं किया, ना ही उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड किए हैं, मगर हमने डायरेक्टली यहाँ पे डेलीगेट्स जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं। तो जैसे ही हम प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे आगे चलकर तो ये एरर्स जो हैं वो अपने आप जो है वो चली जाएंगी। तो चलिए अब हमने इस कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर को जो है वो यहाँ से कॉपी करना है और इसको आपने फिल डेटा के बाद जो है वो कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर है वो एग्जीक्यूट होगा और आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी अप्लाई हो चुकी होंगी एप्लीकेशन के अंदर। तो अब हमने लास्ट में जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, बड़ा इजी है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंशन और यहाँ पे लिखेंगे व्यू कंट्रोलर। अब हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है कलेक्शन व्यू डेलीगेट यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। तो आपको पता ही है कि इन 4 प्रोटोकॉल्स को कंफर्म करने के लिए, इनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको इनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो मैं ये जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है
वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इनको कोड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे पहला मेथड है पैरामीटर जिसका है नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ सर्चिंग अगर हमारी ट्रू है, और या फिर और ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। स्कोप बटन जो है हमारा प्रेस्ड है, तो हमने इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर कोडिंग करनी है, और नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ में हम लिखेंगे रिटर्न सर्च्ड सेलिब्रिटी डॉट काउंटिंग। तो जो फिल्टर्ड एरे है उसकी काउंटिंग रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम सेलिब्रिटी की जो फुल एरे है जिसमें सारा ही डेटा है उसकी काउंटिंग जो है वो रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके की इफ़ वाली कंडीशन जो है वो आपने अप्लाई करनी है। अब हम इस सेल, आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम कोडिंग करेंगे सेल फॉर आइटम ऐड। इस तरीके का जो पैरामीटर है इसके अंदर जो है वो हम कोड करेंगे। इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डी क्यू रीयूजेबल सेल, और आइडेंटिफायर का नेम सेल। अब हमने इंडेक्स पाथ यूज़ करना है, और यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू जो है टाइप कास्टिंग जो है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल क्यों यूज़ किया तो वो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नेम यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू सेल के आइडेंटिफायर में आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो सेम नेम आपको जो है कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने उसी नेम को यहाँ पे कोडिंग के अंदर यूज़ किया है। तो चलिए फर्दर कोडिंग जो है वो अपनी करते हैं। अब हमने यहाँ पे करना है इफ़ सर्चिंग ट्रू है और ऑपरेटर स्कोप बटन प्रेस्ड है, तो हमने इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर कोडिंग करनी है, नहीं तो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर कोडिंग करेंगे, और लास्ट में हम सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे कोडिंग कौन सी करनी है, अगर हमारी सर्चिंग चल रही है या फिर यूज़र ने स्कोप बटन को प्रेस किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज डॉट इमेज इक्वल टू यू आई इमेज, यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर, और इसको डेटा कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे, सर्च्ड सेलिब्रिटी एरे में से, इंडेक्स पार डॉट रो, और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट, सेलिब्रिटी इमेज। अब हम लिखेंगे यहाँ पे माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेटा कहाँ से आएगा, सर्च सेलिब्रिटी में से आएगा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पार डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, सेलिब्रिटी नेम। अब हमने इसी सेम कोड को यहाँ से कॉपी करना है और उसको एल्स में जो है वो पेस्ट करना है, और जो हमारी सेलिब्रिटी यहाँ पे फिल्टर्ड एरे है इसकी जगह पे हमने सेलिब्रिटी लिस्ट वाली जो कंप्लीट डेटा वाली एरे है उसको यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि हर एक सेल के चारों साइड पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर जो है वो नज़र आए हमें। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर, और कलर कौन सा होगा, यूआई कलर के थ्रू हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर, और इसको सीजी कलर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने उसका जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ ले रहा हूँ 2। आप अपने अकॉर्डिंगली विड्थ जो है उसकी कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं इस न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू। अब हमारा मेन मेथड जो है, आप चाहें तो यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा मेन फोकस है इस अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम के मेथड के ऊपर। तो ये मेथड बेसिकली हमारा मेन मेथड है जिसके थ्रू हम जो फिल्टरिंग है वो करेंगे। तो जैसे ही यूज़र किसी सर्च बार के अंदर डेटा को सर्च करने की कोशिश करेगा, तो यही अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड जो है वो रिपीटेडली कॉल होगा। इसी से हम जो है अपने डेटा को रिफाइन कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं कोडिंग लिखता हूँ, लेट स्कोप बटन सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा प्रेस्ड है, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, इसको हम फोर्सली अनरैप करेंगे, और यहाँ पे कौन सा स्कोप बटन है वो किस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे कि जो भी यूज़र ने प्रेस किया हुआ है, तो वो इस तरीके से हम उसको डिटेक्ट करेंगे। सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, तो इस तरीके से आपने डिटेक्शन करनी है कि यूज़र ने कौन सा स्कोप बटन जो है वो प्रेस्ड किया है। तो यहाँ पे अब हम सर्च टेक्स्ट के अंदर डेटा लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट टेक्स्ट,
और इसको अनरैप करेंगे फोर्सली। अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे इफ़ जो सर्च टेक्स्ट है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे अब हमने कोड लिखना है। लास्ट में हम यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को जो है वो रीलोड करेंगे ताकि फ्रेश डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। अब अगर तो हमारा जो सर्च टेक्स्ट है, यूज़र ने जो सर्च बार के अंदर टेक्स्ट टाइप किया है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्चिंग इज इक्वल टू फॉल्स, और सॉरी सर्चिंग इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे सर्च्ड सेलिब्रिटी वाली जो एरे है उसका पुराना सारा डेटा रिमूव करेंगे अगर कोई हो। यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, हर एक सेलिब्रिटी को चेक करेंगे सेलिब्रिटी लिस्ट में और देखेंगे क्या उसका जो स्कोप बटन प्रेस किया हुआ है वो जेंडर के साथ मैच करता है, या फिर जो सर्च टेक्स्ट है वो कहीं पे भी बॉलीवुड का जो एक्टर या एक्ट्रेस का नेम है उसमें कंटेन करता है। तो उसके लिए कोड लिखेंगे यहाँ पे इफ़ सेलिब्रिटी डॉट सेलिब्रिटी नेम डॉट लोड केस डॉट कंटेन्स, और यहाँ पे अब हमने यहाँ पे लिखना है सर्च टेक्स्ट डॉट लोड केस में कन्वर्ट करेंगे और साथ में एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे स्कोप बटन की यहाँ पे कंडीशन भी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलिब्रिटी डॉट सेलिब्रिटी जेंडर इक्वल टू स्कोप बटन, या फिर यहाँ पे और ऑपरेटर स्कोप बटन कहीं पे ऑल तो नहीं प्रेस किया यूज़र ने, तो वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे इस तरीके से। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है ये वाली, तो अब हम सर्च्ड सेलिब्रिटी में जो है वो अपेंड करेंगे अपना पर्टिकुलर जो सेलिब्रिटी वाला ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। चलिए, और अगर हमारा यहाँ पे जो ये देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। इसको डबल इक्वल करना है, यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर हमने यूज़ करना है। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अपनी कोडिंग जो है वो करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, एल्स के अंदर जाएंगे। अगर यूज़र ने जो सर्च टेक्स्ट है वो एम्प्टी है, कहने का मतलब अभी सर्च बार में कोई टेक्स्ट एंटर नहीं किया, मगर हमने क्लाइंट ने जो है वो डायरेक्टली स्कोप बटन जो है वो प्रेस कर दिया, तो एल्स में हम कोडिंग इस तरीके से लिखेंगे। स्कोप बटन पहले देखेंगे प्रेस तो नहीं है, अगर तो वो प्रेस्ड है तो यहाँ पे हम करेंगे सर्च सेलिब्रिटी वाली जो एरे है उसका पुराना डेटा जो है वो सारा रिमूव करेंगे। फिर से उसी तरीके से लेट स्कोप बटन लेके आएंगे कहाँ से, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, इसको अनरैप करेंगे फोर्सली और यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप इंडेक्स। इस तरीके से पर्टिकुलर स्कोप बटन जो प्रेस है उसको डिटेक्ट करेंगे। और अब हमने यहाँ पे लिखना है फॉर सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी लिस्ट, और अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ सेलिब्रिटी डॉट सेलिब्रिटी जेंडर इक्वल टू स्कोप बटन, या फिर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। इस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे कौन सा स्कोप बटन यूज़र ने प्रेस किया है, उसके थ्रू हम जेंडर को मैच करेंगे अपनी जो सेलिब्रिटी लिस्ट है उसके साथ सारी की सारी, और वन बाय वन अगर कोई मैच करता जाए तो यहाँ पे अपेंड करते जाएंगे उसको फिल्टर्ड एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलिब्रिटी, और अब हमने इस फॉर लूप के बाद अपनी जो सर्चिंग है उसको करना है फॉल्स, और अपना जो माई कलेक्शन व्यू है उसको करना है रीलोड यहाँ पे इस तरीके से। और अगर हमारा जो स्कोप बटन है वो प्रेस नहीं किया हुआ यूज़र ने, तब हम यहाँ पे एल्स में जो है फिर से कोड लिखेंगे कुछ इस तरीके का। सर्चिंग आपकी हो गई फॉल्स, सर्च सेलिब्रिटी वाली जो एरे थी उसका सारा डेटा करेंगे रिमूव,
और अब हमने सर्च सेलिब्रिटी वाली जो एरे थी उसको सेट करना है पूरी की पूरी एरे के साथ इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे हमने जो कोडिंग है वो कर दी है। हमारा जो इस तरीके का कोड है अपडेट सर्च रिजल्ट नाम का वो रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैं रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और अब अगर आप आगे फर्दर कोडिंग नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक जो है वो कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब हमने एक कोड लिखना है कि यूज़र जब कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करे सर्च बार के अंदर तब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड और यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे, इसको पहले फॉल्स करेंगे और फिर हमने सर्च सेलिब्रिटी वाली जो एरे है उसको सब सारे डेटा को रिमूव करना है और माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार रीलोड करना है ताकि फ्रेश डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। तो इस तरीके की हमारी कोडिंग है। फर्दर हम कोडिंग ऐसे ही यहाँ पे एक मेथड कोड करेंगे जिसके थ्रू हम यूज़र जब जो है पर्टिकुलर स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करेगा तब हम डिटेक्ट करेंगे कौन सा स्कोप बटन प्रेस किया है और उसके अकॉर्डिंगली डेटा को फिल्टर्ड करके कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो कोड हम अब करेंगे आगे। नेक्स्ट जो हम मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम एक मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मेथड का यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज। इस तरीके का जो पैरामीटराइज सर्च बार का जो मेथड है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, जो मेथड आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर जो पैरामीटर होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज, इस तरीके का मेथड। तो ये मेथड तब कॉल होगा जब आप किसी स्कोप बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। और इसके अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार के अंदर जो टेक्स्ट है उसको सबसे पहले हम करेंगे ब्लैंक। अब हमने यहाँ पे स्कोप बटन प्रेस्ड को करना है ट्रू। अब हमने आगे लिखना है लेट स्कोप बटन इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स और इसको फोर्सली अनरैप करना है। और कौन सा स्कोप बटन वो हम यहाँ से सर्च करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। तो इस तरीके से हम जो स्कोप बटन यूज़र ने क्लिक किया होगा उसकी रेफरेंस जो है वो इस तरीके से हम लेंगे इस कोडिंग के थ्रू। अब हम सर्च्ड सेलिब्रिटी जो फिल्टर्ड एरे है उसके सारे एलिमेंट, अगर कोई पुराना डेटा उसमें पड़ा हुआ है तो उसको हम सारे को रिमूव ऑल के थ्रू करेंगे। और अब हम हर एक सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी की लिस्ट में जो है वो चेक करेंगे और देखेंगे जो स्कोप बटन यूज़र ने क्लिक किया है क्या वो सेलिब्रिटी के जो जेंडर है उसके साथ मैच करता है। तो चलिए यहाँ पे किस तरीके की हमने कंडीशन अप्लाई करनी है वो देखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे सेलिब्रिटी डॉट सेलिब्रिटी जेंडर इक्वल टू स्कोप बटन, या फिर और ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे स्कोप बटन कहीं यूज़र ने ऑल तो नहीं प्रेस किया है तो यहाँ पे ऑल भी जो है वो हम चेक करेंगे इस तरीके से। और अगर हमें मैचिंग जो है वो इफ़ कंडीशन के थ्रू मिल पाती है तब हम सर्च्ड सेलिब्रिटी जो एरे है फिल्टर्ड एरे है उसके अंदर जो है डेटा को अपेंड करेंगे इस तरीके से। तो फॉर लूप के बाहर हमने जो माई कलेक्शन व्यू है उसको हमने करना है रीलोड ताकि फ्रेश डेटा जो है उसके अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो ये है हमारी फ्रेंड यहाँ तक कोडिंग। आप चाहें तो इस मेथड की कोडिंग भी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पे कि हमने जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है वो सेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे इस माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों मैंने पहले से ही जो है वो सेट करके रखे हुए हैं, डेटा सोर्स भी
और डेलीगेट भी। अब हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी बिल्कुल रेडी है, कोडिंग भी लगभग हमने 100% जो है वो कर दी है। अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से निकल के आता है। तो मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं क्या एप्लीकेशन विदाउट एरर यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो पाती है। तो एप्लीकेशन बिल्कुल विदाउट एरर जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो वो भी प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं सर्च बार के अंदर डेटा को सर्च करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास सर्च बार के साथ जो है वो स्कोप बटन जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर मैं एक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ स्कोप बटन के ऊपर, तो मेरे पास ओनली एक्टर का जो डेटा है वो फिल्टर्ड होके रिफाइन होके ग्रिड कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं एक्टर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी मेरे पास जो है एक्टर्स का डेटा जो है वो फिल्टर्ड हो चुका है। अगर मैं ऑल बटन के ऊपर स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मिक्स्ड डेटा जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मिक्स्ड डेटा के अंदर मैं AL लिखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास 3 सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनका नेम जो है वो कंटेन करता है AL। और अगर मैं ओनली एक्टर के ऊपर क्लिक करके AL लिखूंगा तो अब देखेंगे जो सर्च मेरी यहाँ पे हो पाई है वो ओनली एक्टर्स के अंदर ही जो है वो डेटा के अंदर ही जो है वो हो पाई है, जिनका जेंडर जो है वो एक्टर्स है। और अगर मैं एक्टर्स के अंदर AL लिखता हूँ तो यहाँ पे एक ही सेलिब्रिटी ऐसी है जिसके नेम के अंदर AL जो है वो कंटेन करता है। और इस बार जो मेरी सर्चिंग है वो कैटेगरी वाइज हुई है, और कैटेगरी जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है स्कोप बटन के थ्रू वो है एक्ट्रेस। तो इस तरीके से आप स्कोप बटन की हेल्प के साथ यूज़र को जो है एक रिफाइन सर्चिंग की फैसिलिटी जो है वो एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं ऑल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा डेटा जो है वो देख पाएंगे विदाउट एनी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से स्कोप बटन्स को आपने यूज़ करना है सर्च बार के साथ विद द हेल्प ऑफ UI सर्च कंट्रोलर एंड कलेक्शन व्यू, ताकि आप डेटा को जो है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। अगर आपको नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आपने अभी तक और भी वीडियोस आप हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच पाए। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।